हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो है शाम का 4-5 बजे का। तो अभी कपड़े सूख गए थे तो मैं उतार के लेके आ गई हूँ। और कपड़ों को, अब जितने भी कपड़े हैं उनको मैं फोल्ड करके रखूँगी। और क्या ना, तवाल वगैरह भी मैं धूप दिखा देती हूँ, क्योंकि गीले तवाल रहते हैं ना, फिर स्मेल वगैरह हो जाती है उसमें। तो फिर मैं धूप वगैरह में डाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और सारे कपड़े ना फोल्ड करके रखूँगी। और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, और आज बच्चों की भी स्कूल की ड्रेस वगैरह धुली। और संडे था तो आज बच्चों की स्कूल वगैरह ड्रेस तो धुलनी थी। और फिर अभी मैं शाम वाली झाड़ू लगाऊंगी। और फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर खाना पीना बनाने की तैयारी होगी शाम की। दूध वगैरह गर्म रखूँगी। और पतिदेव जी लेके आए थे सब्जी वगैरह, तो सब्जी भी मैं धुल के रख दी हूँ। तो और थोड़ी सी और रखी है धुलने के लिए, तो वो भी अभी मैं थैले से निकालूंगी। और थोड़ी सी मैं धुल के टोकरी में डाल दी हूँ। पानी निकल जाएगा ना, तो फिर इसी टोकरी में डाल के दूसरी सब्ज़ी धुल दूँगी मैं। और यहाँ पे मैं शाम वाले झाड़ू लगा लेती हूँ। जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं तो फिर झाड़ू तो लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ बच्चे खाते पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत कचरा वगैरह तो होता ही है। ज़्यादा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है। लेकिन शाम वाली झाड़ू लग जाती है ना, तो कोने कोने से शाम को, तो फिर सुबह इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता झाड़ू वगैरह लगाने में। और अच्छे से लग जाती है शाम को झाड़ू। और यहाँ पे सचिन लेके आ गया था दूध। तो अभी मैं, सचिन की क्या आदत है ना, वो सामान लाता है तो नीचे ही रख जाता है रूम में ही, अंदर नहीं रखता किचन वगैरह में। तो उसी को फिर डांट पड़ रही थी कि काम करते हो ना पूरा करना सीखो, आप बीच में छोड़ना मत सीखो। क्योंकि उस बचपन से ही आदत बच्चों की जैसे डालते हैं ना वैसे ही रहती है। फिर आगे जाके फिर क्या है ना, अच्छा नहीं रहता है कि बच्चे बार बार टोकना पड़े बच्चों को भी। तो शुरू से बच्चों की आदत सुधारते हैं तो अच्छा रहता है। तो फिर उसको डांट पड़ गई थी, तो बोला सॉरी मम्मी, आगे से ध्यान रखूँगा। बच्चों को रहता है ना थोड़ा सा जल्दबाजी खेलने की, या फिर कुछ भी पढ़ाई वगैरह करने की। तो फिर वो पढ़ाई वगैरह करना था तो वो वहीं रख दिया कि मम्मी ले जाएगी, अपने आप ही जाएगी ना उधर तो किचन में। और यहाँ पे मैं दूध की थैली है ना वो धुल के रख ली हूँ, और दूध को गर्म होने के लिए रख दी हूँ। और सबसे बड़ी काम है ये पालक साफ़ करना। कल पतिदेव जी पालक लेके आए थे, तो आज इसको मैं साफ़ करके इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। केवल पालक और प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। पालक है ना उसको बॉईल करके फिर सब्ज़ी बनाऊँगी इसकी। आलू वगैरह डाल के नहीं बनाऊँगी आज सब्ज़ी, क्योंकि आलू खा खा के बोर हो जाते हैं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आलू, रोज़ रोज़ आलू खाओ तब। तो आज सोची कि आज पालक की सब्ज़ी बनाएंगे। और सचिन के पापा दुकान पे ही खा लेते हैं खाना वगैरह। और यहाँ पे पालक को साफ़ करने में कम से कम मेरे को 15-20 मिनट लग गई थी, क्योंकि एक एक पत्ती देखना पड़ती है। क्योंकि आजकल पालक रुकता नहीं ज़्यादा दिन, ख़राब होने लग जाता है। वैसे मैंने इसको फ्रीज में रखी थी, फिर भी ये थोड़ा बहुत तो ख़राब हो ही गया था। जैसे 2 पूली थी ना, उसमें 1 पूली तो ख़राब हो जाती, निकल जाती है। क्योंकि ताज़ा लाते हैं ना तो उसकी बात अलग होती है। जैसे मंडी वगैरह में आते हैं तो 2-3 दिन की सब्ज़ी वगैरह रहती है लाई हुई, तो फिर वो थोड़ा बहुत ख़राब होने लग जाए, ज़्यादा दिन रुकती नहीं है। और एक तरफ मैं दूध गर्म होने के लिए रख दी हूँ। और तब तक मैं दूध गर्म होगा ना, तो फिर मैं पालक साफ़ कर लूँगी। क्योंकि दूध के पास खड़े होकर ही गर्म करते हैं तभी ठीक रहता है, नहीं तो फिर क्या है ना, आँख बंद करते ही निकल जाता है दूध। ये है दूध का काम। बहुत बार होता है मेरे साथ भी, जैसे मैं इधर उधर कुछ काम करती हूँ कि भाई अभी नहीं आ रहा, तुरंत निकल जाता है दूध। और फिर तो मैं ज़्यादातर मैं पास में ही खड़े होकर इसको गर्म कर देती हूँ। बॉयल ऊपर हो जाता है ना, तो आने लग जाता है ना, तब मैं फिर कम गैस करके छोड़ देती हूँ। और मैं मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में। मॉर्निंग तो नहीं है, ये भी शाम का ही है, 4 बजे का टाइम है। तो अभी चाय पानी पी थी, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी 2 दिन से। और अचानक से मेहमान आ गए थे यहाँ पे, तो वही मैं देख रही थी कौन आ गया है अचानक से। गेट खुला है लेकिन पता नहीं चल रहा कौन आया है। तो फिर अचानक से सचिन के पापा भी आए थे साथ साथ में ही पीछे से। और मेरी छोटी वाली सिस्टर है 4 नंबर की, वो आई थी मेरे से मिलने जयपुर में। तो वो तो जैसे गांव रहते हैं, जैसे हम जयपुर में रहते हैं। तो फिर वो आज आई थी हमारे से मिलने के लिए, थोड़ी देर के लिए आई थी। लेकिन क्योंकि गाँव में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है ना, जैसे गाय भैंस वगैरह का, फिर ऐसे रहता है तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में। और फिर जैसे सास वगैरह नहीं रहती है तो फिर सारे परिवार की जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, इसलिए सब देखना पड़ता है। तो इसलिए फिर
थोड़ी देर के लिए आई थी। हमारी दो बहन हम जयपुर में रहते हैं ना, तो दोनों के पास ही आई थोड़ी थोड़ी देर के लिए। बर्तन साफ करके चाय रखूँगी उनके लिए बनाने के लिए। और सचिन से मैं नाश्ता के लिए समोसे वगैरह मंगा ली थी, कचौरी समोसे, और चाय नाश्ता हो जाएगा उनका फिर, क्योंकि अभी टाइम हो गया था, 5 बज गई थी। तो फिर उनको निकलना भी है घर के लिए, क्योंकि जाने में 2 घंटे लग जाते हैं श्री माधपुर में, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से चाय बनने के लिए रखी। और फिर क्या है ना, अकेला जैसे घर में काम करने वाली रहती है ना, तो फिर उसको आए हुए मेहमानों को भी देखना पड़ता है, फिर उन्हीं के पास बैठ के थोड़ी 2-4 मिनट बात भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं चाय रख दी थी बनने के लिए। तो मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी ना, तो मोहित आ गया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो मोहित को ये रहता है कि लो मम्मी मैं ये चीज़ रख देता हूँ आपके पास, ये रख देता हूँ। तो यहाँ पे वो कप वगैरह रख गया था, और चाय पत्ती डाल देता हूँ मम्मी। मैं भी जैसे चाय वगैरह बनाना सीखूँगा ना, तो धीरे धीरे सीख जाऊँगा आपके साथ साथ में। तो बच्चों को रहती है ना, थोड़ी खुशी रहती है। मोहित को ज़्यादा रहता है इन चीज़ों में इंटरेस्ट, चाय वगैरह बनाने में या कुछ भी। और ये देखिए मेरी छोटी बहन इसको कैमरे में ले रही थी ना, तो ये हंस रही थी कि बोले कि हमारे को तो मत दिखा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको बोल रही थी हम भी आपकी तरह ही हैं, हम कोई बड़े लोग नहीं है। तो और ये रेड सूट वाली बेटी हुई है ना, ये मेरी से छोटी सिस्टर है, ये यहाँ पे ही रहती है जयपुर में। और जो ये अभी साड़ी पहन रखी है, ये मेरी चौथा नंबर की सिस्टर है। तो यही बोल रही थी कि अभी तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि तबीयत वगैरह ऐसी ही चलती है अभी मेरी भी, क्योंकि कमर वगैरह में प्रॉब्लम हो गई ना, तो उसकी वजह से थोड़ा ऐसे ही दवाई वगैरह भी चलती रहती है। और घर का काम तो करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि घर के काम नहीं करते ना तो फिर कौन करे। जैसे एक घर में एक लेडीज होती है ना, तो उसी को देखना पड़ता है, चाहे कितनी बीमार हो। और ये देखिए हमारे बच्चों का काम, हमारे दोनों बहनें के बच्चे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे ही वैसा आपस में मस्ती करते हैं, क्योंकि हम एक जगह ही एक ही घर में हैं। तो दोनों की बच्चे, 2 लड़के उनके 2 लड़के मेरे, तो फिर वो मस्ती करने लग जाते हैं। और सचिन अभी मार्केट गया हुआ है वो नाश्ता वगैरह लाने के लिए, तो वो नहीं था यहाँ पे, ये तीनों मस्ती कर रही थी। और एक मेरी छोटी सिस्टर आई है ना, उसका लड़का आया था उसके साथ, क्योंकि इतनी दूर से अकेले आना मुश्किल हो जाता है। और ये थोड़ी सी हंसी मजाक ज़्यादा करती है, तो वही कर रही थी हमारे सबसे। मेरी भी थोड़ी तबीयत वगैरह ऐसी हो रही 2-3 दिन से, जैसे दस्त वगैरह, जैसे पेट दर्द बुखार वगैरह ऐसे हो रही थी, उल्टी वगैरह। तो उसकी वजह से मैंने आज काम तो बहुत ही बड़ी मुश्किल से किया था। और आज थोड़ा बहुत सचिन के पापा किए थे काम, और सचिन को पापा को भी आज गांव जाना है। तो यहाँ पे फिर मैं अपने बाल वगैरह बनाने लग गई थी, तब तक चाय वगैरह बन रही थी ना। और सचिन नाश्ता वगैरह लेने गया था, और अभी नाश्ता लेके आ गया, तो मैं सभी के लिए नाश्ता वगैरह लगा देती हूँ। और चाय वगैरह बना दी थी, क्योंकि फिर खाना पीने का टाइम तो जैसे हो रहा ही था, लेकिन रुके नहीं थी वो, क्योंकि उसको जाना था ससुराल में, फिर घर पे कोई नहीं है जैसे देखने वाला, बच्चे अकेले ही थे, तो फिर वो चली गई थी। तो चाय नाश्ता वगैरह करके मैं उसको विदाई करके उसकी, फिर वो चलेगी। तो जो भी मेरे को लेना देना रहता है छोटी बहन को, वो मैंने दिया कपड़े वगैरह उनको, और फिर वो विदा होके चली गई थी। और मैं मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और आज मैंने बेडशीट धुली थी, तो फिर दोनों रूम की बेडशीट वगैरह चेंज की है, तो दोनों रूम की बेडशीट वगैरह भी लगानी है। और जितने भी 7 पिलो कवर, 7 पिलो है, तो उनमें 7 पिलो कवर भी डालना है। और काम करते करते अभी मेरे को 11 बज गई है, लेकिन घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह तो बच्चों को खाना पीना बना के देना पड़ता है, टिफ़िन वगैरह। और फिर कपड़े वगैरह भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मेंबर के हिसाब से कपड़े भी ज़्यादा होते हैं, साफ़ सफाई कई सारे काम रहे छोटे मोटे, सभी को देखना पड़ता है। और थोड़ी सी तबीयत वगैरह भी ख़राब थी, तो फिर धीरे धीरे काम हो रहे थे मेरे से। और यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह लगा दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे आते ही तो मस्ती करने लग जाते हैं, फिर बाद में बच्चे पढ़ाई वगैरह करने लग जाते हैं, तो फिर जल्दी से उठते नहीं हैं पलंग से, तो इसलिए मैं पहले ही लगा के छोड़ देती हूँ बेडशीट। तो बच्चे आराम से आके बैठ जाएंगे, और थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेंगे इसके ऊपर। और उधर वाले रूम की मेरे को लगानी है। और आज मैंने बाल धुले थे, तो बाल थोड़े खुले हैं, क्योंकि गीले हैं ना बाल, तो इसलिए मैं खुले कर रखी हूँ कि पंखे वगैरह की हवा से थोड़ी देर सूख जाएंगे।
और आज इस रूम की मैं अभी बेडशीट लगा दूँगी। उधर वाली तो लगा के आ गई हूँ, अभी इधर वाली लगाऊँगी। इसमें थोड़ा लगाने में थोड़ा टाइम लगता है डबल बेड की है ना, क्योंकि पास में सपोर्ट तो इसकी जगह नहीं है लगाने की उस तरफ साइड में, तो बड़ी मुश्किल से लगती है ये बेडशीट। और अभी मैं लगा दी हूँ इसको भी। और प्लीज़ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और कमेंट भी ज़रूर करें आप सभी लोग कि वीडियो मेरा कैसा लगता है आप सभी को, और ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।